Hi guys, welcome back to another pick a card reading. This is Tavinus. Welcome to my channel. So आज का रीडिंग है आप लोगों को क्या जानना है अभी, ओके? व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ एट दिस पॉइंट, ऑलराइट? सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए यूनिवर्स से, क्वेश्चन का आंसर चाहिए या फिर किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, ऑलराइट? सो स्टार्ट करते हैं. वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी आप लोगों को अभी क्या जानना है, ओके? सो यू हैव थ्री ऑप्शंस यहाँ पे. द फर्स्ट ऑप्शन है दिस स्टोन, और सेकंड ऑप्शन है ओके, और थर्ड ऑप्शन है ऑलराइट. सो यस, आप चूज़ कर लीजिए एंड रीडिंग बीच में हम कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे. सो यहाँ पे ओनली टेरो है, राइट? सो यस, चूज़ योर पाइल एंड आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर सकते हो राइट अवे चूज़ करने के बाद, ताकि आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे पहुँच जाएँ, ऑलराइट? एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग जानने के लिए कि आपको अभी इस पॉइंट पे क्या सुनना है, क्या जानना है अपनी लाइफ के लिए, ऑलराइट? सो यस, फर्स्ट पाइल. सो हाय ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये फर्स्ट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों को अभी क्या जानना है या फिर आपके लिए क्या मैसेजेस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल रिवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स and ten of swords. ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर वंस गाइज यहाँ पे टू टेंस है, तो दिस इज़ लाइक कंप्लीशन है, किसी की चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में. आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, बर्डन आप पे आपके लाइफ में अभी करंटली बहुत ज़्यादा है. एंड एट ऑफ कप्स है, मूविंग ऑन का टाइम है, ऑलराइट? तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन किया है इस सिचुएशन को लेके. एंड लेट्स क्लैरिफाई. तो डेविल इन रिवर्स के साथ, इन एट ऑफ कप्स के साथ कुछ लोगों के लिए एक पर्सन के चले जाना दिख रहा है यहाँ पे. कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है. आपको शायद पता नहीं चला, बट इस पर्सन के रहने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स रही है, ओके? ये पर्सन का एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है एंड टॉक्सिक है आपके लाइफ में. एंड उनका उसका ख़त्म होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट पे, ओके? यस, हमारे पास टेन ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स है. तो कुछ लोगों के लिए ये फैमिली रिलेटेड है, ओके? फैमिली में हो सकता है दिस एंडिंग इज़ फैमिली में बहुत ज़्यादा बर्डन था आप लोगों को. मे बी आप एक फैमिली पर्सन है, आई मीन हेड ऑफ़ द फैमिली है कुछ लोग, या फिर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है एंड आपको बहुत ज़्यादा बर्डन सम फील हो रहा था. बट आई थिंक ये आपका कंप्लीशन पीरियड है, ओके? मूविंग ऑन, उस फेज़ का अभी ख़त्म होने वाला है, ओके? एंड हमारे पास एक और नाइट ऑफ स्वर्ड्स है. तो यस, आपने जिन सिचुएशन से फ़ाइट किया है उन सिचुएशंस को अभी पीछे छोड़ने का टाइम है, ओके? वेरी सून मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नए सिचुएशंस आएंगे, नए सिनेरियोज क्रिएट होंगे. इस सारा बर्डन का जो है एंड होने वाला है. आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं या फिर नया डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके? तो डेविल इन रिवर्स के साथ ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ओके? पर्सन टॉक्सिक हो या ना हो, बट इनके साथ रहने से आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील हो रहा है, बिकॉज़ आपके साथ इनका एनर्जी जो है मैच नहीं हो रहा है या फिर रेजनेट नहीं हो रहा है, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ पर्पस के लिए आपका ट्रू सेल्फ जो है उसको ग्रो करने के लिए इस पर्सन का रहना आपके लिए नहीं हेल्प नहीं हो रहा है, ओके? तो उनका चले जाना आपके लिए बेटर हो सकता है. एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स हमारे लिए
एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो समथिंग न्यू, कोई नया चीज़, नया चीज़ क्रिएट होने वाला है आपके लाइफ में, नई बिगिनिंग्स होने वाली हैं। ओके, तो या सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, कोई एक नया नया वेंचर, नया नया जॉब, नया एक रूट चूज़ करने का आपके पास बहुत टाइम से कोई एक ऑप्शन था, बट आपने वो चूज़ नहीं किया है अभी तक। ओके, एंड होल्ड ऑन करके रखा है अपने आप को, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसके वजह से हो सकता है, या फिर अपने आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं फाइंड कर पा रहे थे, कोई भी रीज़न हो, बट आई थिंक अभी आपने जो लाइक जो रास्ता आपने लिए चूज़ किया है, या फिर बैक ऑफ द माइंड आपके लिए लगता था कि कोई एक सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने का टाइम है। ऑलराइट, इस वेटिंग का अपने आप को होल्ड बैक करने का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ओके, अपने आप को रिवील करने का टाइम है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन लेने का टाइम है। ओके, तो यस, ऑल्सो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स, यू सी एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली अपने आप को एक नया चांस देना, अपना दिल जो कहता है उसको मानना, अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, क्वीन ऑफ वर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, आपका ट्रू सेल्फ जो है, अंदर से आप जो फील करते थे कि आप है, वो शायद आपको बाहर में रखने का चांस अभी तक नहीं मिला, बहुत सारी रीजंस की वजह से। एंड अभी टाइम है कि आप अपने आप को बाहर रिवील करो, आपका जो भी दिल चाहता है, आप ट्रूली जो फील करते हैं, आप जैसे पर्सन है अंदर से, उस पर्सन को वो पर्सन, वो आपका सोलफुल पर्सन बाहर आने का टाइम है। एंड ये मे बी ये मजबूरी में आएगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से आपने मे बी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, एंड तब जाके कंप्लीटली मूव ऑन करने का, एंड गिव अप करने का शायद। ओके, दिस इज़ गिविंग अप, जब गिव अप कर दोगे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहोगे वो लाइफ को कंट्रोल करने का, तब इजीली लाइफ में फ्लो आता है, एंड तब जाके आपका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो है रिवील होता है। एंड आई एम सीइंग दैट। ओके, एंड डेविल रिवर्स के साथ क्या हो रहा है, ओके, एग्जैक्टली, सेवन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स एंड डेविल इन रिवर्स। गाइस, आपके लाइफ में कोई तो था जो बहुत टॉक्सिसिटी फील, बहुत टॉक्सिक एनर्जी ला रहा था। ओके, आपके लाइफ में कोई पर्सन, डेफिनेटली कोई पर्सन है, बिकॉज सेवन ऑफ स्वर्ड्स ये चीटिंग का कार्ड है। ओके, चीटिंग का, हर्टिंग का एंड बैक स्टैबिंग का कार्ड है, मतलब ये भी रिवर्स में है। तो डेविल रिवर्स एंड सेवन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, कोई तो टॉक्सिक पर्सन, कोई तो टॉक्सिक चीज़ आपके लाइफ में बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ कंप्लीशन, 2 टेंस। ओके, एग्जैक्टली। और क्या होने वाला है, ओके, आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, चेंजेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, 2 व्हील्स यहाँ पे देखिए। दिस इज़ इन रिवर्स करंटली, बिकॉज आप अभी भी इस 10 कंप्लीशन एनर्जी में हैं, बट ये वेरी सून ये अपराइट हो जाएगा। देयर आर 2 व्हील्स, 2 व्हील्स मतलब 2 क्लॉक्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून ये टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो देयर इज अ क्लॉक हियर, सी। तो ये आपका टाइम है शाइन करने का। वाह, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए, बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। आई एम सीइंग कि आप पहले एक पर्सन होंगे, एंड इस फेज़ के बाद एक पर्सन होंगे, आप कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन रहोगे, बिल्कुल। ओके, वाह, दिस इज़ सो कूल। ओके, या ये आपका कंप्लीट आपका लाइफ जो है 180 डिग्रीज टर्न लेने वाला है, जैसे व्हील टर्न लेता है अपसाइड डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, कम्प्लीटली एकदम से रिवर्स हो जाता है, लाइक दैट। सो ये सडन चेंज भी हो सकता है राइट अवे। ओके, एंड ये सडन चेंज आपके डिवाइन सेल्फ से आपको कनेक्ट करेगा, एंड बहुत सारी डिवाइन चीज़ों को आपकी लाइफ में गिफ्ट की तरह लाएगा। ओके, ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अबाउट ग्रोथ। ओके, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये सारा है। ऑलराइट, ऑल्सो ये डिवाइन टाइमिंग है।
तो डिवाइन टाइमिंग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है आप लोगों के लिए। ये कंप्लीशन का फेज़ है मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट लोगों के लिए विथ 2 टेंस। बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये जो भी पर्सन है उनसे मूव ऑन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, विल सी कि आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है। सो ग्रुप वंस के लिए क्या ओरेकल मैसेज है, ग्रुप वंस के लिए क्या ओरेकल मैसेज है। ऑल टाइड अप, एग्जैक्टली, सी टाइड अप, ये एनर्जी आपको लाइक इस एनर्जी से बाहर निकलना है, निकालेगा लाइफ आपको। ओके, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, ये आपका जर्नी। ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस स्टेट। ओके, इस टाइड अप अभी करंटली इस टाइड अप स्टेज में हो तो अभी मूविंग ऑन का टाइम है। वेरी सून आई थिंक आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स में कुछ मंथ्स में होगा, बट ये काइंड ऑफ फास्ट लग रहा है। व्हाट इज़ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ओके, लग रहा है कि कुछ हफ्तों में आपका लाइफ जो है कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा एंड आप खुल जाओगे, आपको फ्रीडम मिलेगा लाइफ को डायरेक्ट करने का, एक अलग रास्ता चूज़ करने का। देयर आर ऑप्शंस हियर। ओके, तो आपको शायद करंटली कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बट आपके लाइफ में वेरी सून दूसरे रास्ते डेफिनेटली नज़र आएंगे एंड ऐसा फील करोगे आप लोग कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है एंड लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 ये है आपका मैसेज। आई होप कि ये आपको रेजनेट हुआ है एंड पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। सो सी यू गाइस, बाय बाय। सो हाई ग्रुप नंबर टू जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, अभी आपको क्या सुनना है। ओके, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, अभी आपको क्या सुनना है, क्या जानना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो राइट अवे हमारे पास है 9 ऑफ स्वर्ड्स, स्ट्रेस, टेंशन्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, स्वर्ड्स एनर्जी, लॉट्स ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी मतलब लॉट्स ऑफ टेंशन्स, मेंटल डिसबैलेंस और इम्बैलेंस और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बेसिकली एंड स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके, एग्जैक्टली, तो आपके पास जस्टिस इन रिवर्स भी है एंड एस ऑफ कप्स है, नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो 2 ऑफ वर्ड्स एंड 9 ऑफ वर्ड्स के साथ एंड स्ट्रेंथ इन रिवर्स के साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बट आई थिंक आप अभी नहीं देख पा रहे हो। 2 ऑफ वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंडेसिशन है या फिर ये एक हिडन इमोशनल इम्बैलेंस है। ओके, आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, कोई एक डायरेक्शन कोई एक इंटेंशन नहीं है, बिकॉज मे बी आप कंफ्यूज्ड हैं एंड जब सबकॉन्शियस माइंड में एक कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं होता है तो हमारा सोल इधर उधर भटकता है। तो जब तक कोई इंटेंशन स्ट्रांगली आपको आपका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ना क्रिएट हो जाए, तब तक लाइफ में फिज़िकल में सॉलिड से चीज़ें कैसे फॉर्म होगी, राइट। तो पहले उस सबकॉन्शियस में एक क्लैरिटी में पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंड आप करेंटली वो नहीं कर पा रहे हो स्ट्रेंथ इन रिवर्स के साथ एंड जस्टिस इन रिवर्स के साथ। तो या 1 मिनट, हमारे पास एक और जस्टिस है। वाह, तो ये बैलेंस, एग्जैक्टली ये बैलेंस का टाइम है, आप लोगों को बैलेंस करना है। ओके, इन चीज़ों को पहले बैलेंस करना है माइंड में, ताकि आपका लाइफ भी एक ट्रैक पे आए। जब आपका माइंड ही ट्रैक पे नहीं है, आपको एक चीज़ पे फिक्स्ड और कांस्टेंट फोकस नहीं है, तो लाइफ में कैसे फोकस होगा फिज़िकल लाइफ में, राइट। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका लाइफ जो है, आपका माइंड जो है वहाँ पे इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा 4 ऑफ कप्स। सो ये काइंड ऑफ लेजीनेस भी है एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाना। एग्जैक्टली, तो ये दिस इज़ सी कोई तो अपॉर्चुनिटी है या फिर आपके सामने ही इस सिचुएशन से निकलने का कोई ऑप्शन है, बट आपको फील हो रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा इंटेंशन होना चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है एंड आप में ये इनर स्ट्रेंथ भी है
एंड दिस इज़ लाइक आपके रीच में ये फ्रूट है, फल है, बट आप उसको रीच नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू थिंक कि आप वहाँ से उठ नहीं सकते। सो दिस ये रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर का, बट एग्जैक्टली सेम वे यहीं पे वही हो रहा है आपके माइंड के साथ। ओके आप ये सिचुएशंस पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाने से वन बाय वन सेटल कर सकते हैं, बट आई थिंक कि आपको लाइक माइंड में वो अभी भी क्लैरिटी नहीं है एंड आप एक्चुअली डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या चाहिए, या फिर माइंड पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, डालना वर्ड माइंड पे प्रेशर वट एवर। सो आई फील लाइक आप इस वर्ल्ड के फ्लो के साथ कैरी होते जा रहे हैं। ओके आपका एक खुद का इंटेंशन नहीं है, एंड जब वो नहीं होता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता, हम कैरीड अवे हो जाते हैं वर्ल्ड के साथ साथ, एंड इस वर्ल्ड का स्लेव बन जाते हैं, मतलब स्लेव, गुलाम, आई थिंक। सो उस टाइप का एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लाइफ सबसे स्पेशल या फिर हम जैसे जाते हैं वैसा होना है, तो पहले उस माइंड में एक क्लैरिटी लानी है, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट करना है। ओके एंड आई एम सीइंग कि आप लोगों के लाइफ में अभी उसका बहुत ज़्यादा लाइक इम्बैलेंस है जस्टिस इन रिवर्स के साथ। नो फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, एंड ये फोकस आप क्रिएट कर सकते हो, मे बी रीड सम बुक्स। ओके कुछ बुक्स वगैरह रीड करो, या फिर अपने आप पे इनर हीलिंग की भी आपको ज़रूरत है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपके माइंड में, उन ब्लॉकेजेस को लाइक क्लियर करो, चक्रास को क्लियर करो, मेडिटेट करो, एंड पहले क्लैरिटी पे पहुँचो। जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी माइंड में, एक फिक्स्ड फोकस नहीं मिलेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है, तब तक कि फिज़िकल रियलिटी में चेंजेस नहीं देख सकते हो। ओके तो एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ वंस अगेन ये ग्रोथ का कार्ड है, मतलब आपके लिए ग्रोथ का चांस डेफिनेटली है, बट वंस अगेन विद दिस इन रिवर्स आप एक्चुअली नहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कि आपके पास चांस है, ट्रूली है, बिकॉज एस ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो ट्रूली आपके पास चांस है, बट कोई तो ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, एंड उसके लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ आपको अपने माइंड को क्लियर करना है। ओके इंटेंशन स्ट्रांगली सेट करना है। आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन टाइमिंग। ओके डिवाइन टाइमिंग में ये शायद चीज़ें बदलेंगी, तब तक आपको स्ट्रांग रहना है। एज वेल एज पेज ऑफ कप्स, हमारे पास एस ऑफ कप्स है, एज वेल एज पेज ऑफ कप्स है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी तो आपके लाइफ में ज़रूर है। फोर ऑफ कप्स के साथ वंस अगेन कोई नई अपॉर्चुनिटी किसी भी एरिया में हो सकता है। विल सी कि अपॉर्चुनिटी किस एरिया में है, अपॉर्चुनिटी किस एरिया में है। ओके अपॉर्चुनिटी किस एरिया में है, एट ऑफ पेंटिकल्स। सो मोस्ट ऑफ यू गाइज ये करियर का अपॉर्चुनिटी है, हार्ड वर्क का अपॉर्चुनिटी है, फोकस की अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली दिस इज़ ऑल्सो फोकस। एट ऑफ पेंटिकल्स एक और बार फोकस की और हार्ड वर्क की बात करता है। ओके ऑल्सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पेंटिकल्स के कार्ड से लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वर्क रिलेटेड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे लोग को लाइक जॉब बदलनी है, या फिर जॉब चाहिए, या फिर जॉब रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उससे बाहर निकलने का कहीं ना कहीं तरीके से व्हाट वाज आई सेइंग। ओके किसी ना किसी तरीके से आप इसको लाइक सेटल कर सकते हो। यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे स्ट्रांगली अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है आपके आसपास सराउंडिंग्स में, बट आपका माइंड जो है आपको बिज़ी रख रहा है, तो वो क्लेंजिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है रिसीव करना है तो वो पहले हील करना है। Justice in reverse once again, towards words, you have two times towards words. You see ये सारा चीज़ जो है आपके खुद का इम्बैलेंस है। ओके माइंड का इम्बैलेंस है, या फिर इनडेसिशन है। ओके जस्ट मेडिटेट, आई थिंक मेडिटेट करना आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। हमारा माइंड बहुत ही लाइक ख़तरनाक चीज़ है एक्चुअली, हमें बहुत ज़्यादा किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके ये आप लोगों का शाइन करने का टाइम है, आप में उतना पोटेंशियल है, उतना पैशन है, उतना फायर है, पर वंस अगेन दिस इज़ इन रिवर्स।
ओके, सो विथ अगेन डिवाइन टाइमिंग हियर, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आई थिंक आपका टाइम डेफिनेटली आएगा जब इस ये सारे कार्ड्स, ये जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड ट्री ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस वन, ये सारे यू नो अपसाइड बन जाएंगे, बिकॉज फ़िलहाल तो ये सारे रिवर्स में हैं क्योंकि ये शायद आपका टाइम नहीं है। ओके, बट डिवाइन टाइमिंग में मे बी वेरी सून आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके पास एनर्जी होगा, आपके पास जो है फोकस होगा, बिकॉज करेंटली ये आपका लैक ऑफ फोकस जो है आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, एंड वही रीज़न है ये सारे ब्लॉकेजेस का। ओके, एंड आई सी कि आप लोगों के लिए कोई ओरेकल मैसेज है। एंग्जाइटी गाइस, आप लोगों का बहुत वर्क करना है, इनर वर्क। ट्रस्ट मी, जब इनर वर्क करोगे, जब अपने आप को रिलीव कर लोगे, यू नो सब इनर वर्क मेनली ऐसे होता है विथ एक्सपीरियंस, फ्रॉम एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, जस्ट आपको सारी चीज़ों से डिटैच करना है। ओके, डिटैच योर सेल्फ। इमेजिन कि आप कहीं अकेले सुनसान एरिया में, कहीं फॉरेस्ट में मेडिटेट कर रहे हैं, लिटरली फॉरेस्ट में हो, ऐसा फील कीजिए एंड अपने आप को सारी चीज़ों से डिटैच कीजिए। कन्विंस कीजिए कि कोई भी कुछ भी चीज़ हो, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं यू नो बैलेंस्ड हूँ, वेल बैलेंस्ड हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। ऐसे अफर्मेशंस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, देन यू विल सी एक अलग सी एनर्जी एंड पावर आ जाती है अंदर से, एंड दैट विल बी इनफ बेसिकली। तो वैसे कुछ करके अपने आप को हील करना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज आई एम जेन्यूनली सीइंग कि आप वो हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट करंटली हो सकता है कोई भी सिचुएशन, कोई भी आपका यू नो होम सिचुएशन या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन ने आपको ऐसा मजबूर बना दिया है, आपको लाइक एक पर्दा सा गिर गया है आंखों के सामने एंड आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पा रहे हैं। वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, आपकी गलती नहीं है, हम सबके लिए, हम सबके लाइफ में होता है। ऑलराइट, तो अपने आप को हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए राइट नाउ, करंटली वही बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो टेक योर टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून से वंस अगेन आप अपने आप को टाइम दीजिए, जितना चाहिए उतना टाइम दीजिए। पहले हीलिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, कहीं यू नो फाइनेंसेस कहीं नहीं भाग रहे हैं। जब हम री एनर्जाइज होके, रिचार्ज होके अच्छे से काम करना शुरू करते हैं तो सारा जो एक बार में हमें मिल जाता है सब कुछ। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। इनडेसिशन, सो व्हाट वाज आई सेइंग, मैं इतना देर क्या बोल रही थी, इनडेसिशन। ओके, इट्स डेसिशन, एंड कुछ लोग अगर किसी चीज़ में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपको लाइक चेंज चाहिए लाइफ में बट फोकस नहीं है, तो वो एनर्जी जो है स्कैटर हो जाती है। एक्चुअली हमें जो चाहिए वो मिल सकता है, बट आई थिंक आप कुछ एस ऑफ कप्स और जस्टिस इन रिवर्स के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई या फिर कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपको स्पेसिफिकेशंस नहीं है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फर्स्ट डिसाइड करो, तब तक वो नहीं आएगा लाइफ में। ओके, इनडेसिशन डजंट वर्क, स्पेसिफिक होता है, आई मीन स्पेसिफिक जब होते हैं तब वो एनर्जी जो है एक पॉइंटेड फोकस में जाके हमारे लिए यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है। ऑलराइट गाइस, तो यस, ग्रुप नंबर 2 ये है आपका मैसेज। आई होप ये आपको लाइक हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। सो हाई ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी द स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों को क्या सुनना है, अभी क्या जानना है एंड क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपको अभी। यू हैव डेथ, अमेजिंग स्टार्ट, स्टार इन रिवर्स, ग्रेट, बहुत ज़्यादा लाइक मेजर अरकाना है, तो मेजर एनर्जी, मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, 6 ऑफ वर्ड्स, मूविंग ऑन, 5 ऑफ कप्स से 6 ऑफ वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, अमेजिंग, एक और लाइक मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लाइफ में। वाह, 4 ऑफ कप्स, इसी कैसे मैच हो रहा है सब कुछ, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो करंटली आपने कुछ लूज़ किया है मे बी 6 ऑफ वर्ड्स के साथ, मे बी आप वेल विथ ऑल दीज कप्स एंड डेथ,
कुछ लोग जो है करंटली या फिर रीसेंट पास्ट में कुछ खोया है अपनी लाइफ में, कोई लव रिलेशनशिप, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी खोया है, या फिर जॉब खोया है, या फिर कोई तो चीज़ जो है आपके लाइफ से निकल गया है। ओके, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है आपके लाइफ में। एंड डेथ जब आता है, द चेंज बहुत ज़्यादा है। फिज़िकली आपको चेंज नज़र आए ना आए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बिगिनिंग में मे बी फ्यू मंथ्स एगो, जब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट टोटल चेंज हो रहा था, जो भी मैं रीडिंग देखूँ उसमें ये डेथ था। एंड आजकल फ्यू मंथ से जब भी देखती हूँ, कोई भी डेथ का कार्ड नहीं है। एंड मुझे तब समझ में नहीं आया व्हाट वाज हैपनिंग, बट अभी अभी मुझे पता है कि वो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, इंटरनली एक्सटर्नली। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ आपको पता चले या ना चले, बट आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि ये फेज़ आपके लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है एंड आपको लाइक आगे बढ़ने में कितना हेल्प किया है। सो मोस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में मूव ऑन करने का चांस दे रहा है। ओके, या फिर अपने आप को हील करने का चांस दे रहा है। 4 कप्स इन रिवर्स, लेट गो करने का, पास्ट को, पास्ट और हर्टफुल थिंग्स को लेट गो करने का चांस दे रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, आई थिंक आप लोगों के लाइफ में कोई एक्सपेंशन, कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ, दिस इज़ जुपिटर राइट, कोई ग्रोथ होने वाला है। एंड स्टार्स इन व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोग जो हैं, आई थिंक आपको फेमस होना है या फिर एक बड़ा कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कोई बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, दूसरों से अलग होना है, अलग रहना है, डिफरेंट तरीके से लाइफ जीना है। आप लोगों के विजन्स अलग है, आप लोगों का ड्रीम अलग है। एंड राइट नाउ यू आर ट्राइंग फॉर दैट, आप लोग उसके लिए ट्राई कर रहे हो। बट 5 कप्स एंड 4 कप्स इन रिवर्स के साथ यू फील कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, एक्चुअली आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पहले इंटरनली मैनिफेस्ट करो तो वो बाद में फिज़िकली दिखेगा फॉर श्योर, बिकॉज डेथ के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन करंटली इंटरनली चल रहा है। एंड जब इंटरनली कुछ होता है तभी फिजिकल में दिखेगा, राइट। एंड ये चेंज आपके लाइफ में एक्चुअली हो रहा है, आप इस चेंज का शायद वेट कर रहे हैं, बट ये चेंज इंटरनली हो रहा है एंड इसके बाद जो है एक्सटर्नली दिखेगा। एंड उसके लिए आपको वेट करना है, चेंज बहुत बड़ा है फॉर यू गाइस। एंड जिन लोगों को फेमस बनना है, जिन लोगों को एक अलग सा अपना एक इम्प्रिंट छोड़ना है लाइफ में, इस वर्ल्ड में, ये आपका पाइल है। आप लोगों के पास वो पैशन है, वो आप में इतना कैपेबिलिटी है करने का। बट विद दिस इन रिवर्स आई थिंक ये डिवाइन टाइमिंग है, स्लोली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अनफोल्ड होगा। सो डू नॉट लूज़ होप। ओके, आपके पास होप है। ओके, यू डू नॉट लूज़ होप, लुक एट द पॉजिटिव साइड्स। आपको पॉजिटिव साइड्स को देखना है, पॉजिटिव चीज़ों को सुनना है। नेगेटिव साइड्स नेगेटिव एस्पेक्ट से मूव ऑन करना है। ओके, जो आपके लिए करेक्ट नहीं है उन अपॉर्चुनिटी से दूर जाना है। जो ओल्ड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको पीछे छोड़ने से डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। बिकॉज़ हम जब कोई नई चीज़ चाहते हैं उसको इनवाइट करने के लिए पुराना स्पेस को क्लेंस करना, क्लियर करना, हमारा कप ओपन रखना, एम्प्टी रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो सारी पुरानी चीज़ें एंड क्लटर को आपके लाइफ से निकालो। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट मैसेज आपके लिए। ओके, स्पेस क्लेंस करने का हो सकता है आप लोगों के लाइफ्स में जो भी लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, या फिर जो भी आपको समझते नहीं हैं, उनसे दूर रहने का, उनको अपनी लाइफ को क्लेंस करने का टाइम है। अपने घर को शायद क्लेंस करने का टाइम है, अपना फ्रेंड सर्कल क्लेंस करने का, मूव ऑन करने का, पॉजिटिव लोगों से सराउंड होने का टाइम है। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स, नई अपॉर्चुनिटी गाइज आप लोगों के लिए इज़ वेटिंग फॉर यू, आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी किसी भी एरिया में हो सकती है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे।
ओके, बट नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, बस आपको पास्ट से मूव ऑन करना है कम्प्लीटली। मे भी आपने मूव ऑन करने का ट्राई किया है बट शायद कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किया है, बिकॉज सबकॉन्शियसली अभी भी आप उसी पास्ट पे अटके हैं। एंड उस सबकॉन्शियस क्लटर को भी डिक्लटर करके अपने आप को री एनर्जाइज एक न्यू कंटेनर बनाना है। द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, आपके विशेस जो हैं सारे के सारे डेफिनेटली फुलफ़िल होंगे। आई कैन डेफिनेटली सी दैट आपका जो भी विश है स्टार के साथ कंपल्सरी लाइक फुलफ़िल होगा एट द एंड ऑफ द डे। बट ये टाइमिंग का खेल है, सो यू हैव टू लाइक गो विद द फ्लो, राइट। हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग। वंस अगेन आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का मेच्योरिटी, उसको इंक्रीज़ करने का। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 पेंटिकल्स इन रिवर्स। मूविंग ऑन वंस अगेन, टॉक्सिक चीज़ों से मूव ऑन करना है, ओके, पास्ट से मूव ऑन करना है। एंड ड्रीम, दिस इज़ ऑल्सो लाइक ड्रीम है, बट नेगेटिव थॉट है, ओके, ये उस टाइप का एनर्जी है। आपका हाई ड्रीम्स है बट आप नेगेटिवली सोचते हैं, तो कैसे होगा, राइट? उसको पहले क्लेंस करना है। एंड आपके लिए यहाँ पे कोई ओरेकल मैसेजेस निकल के आते हैं, विल सी यू दैट। ओके, स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप प्लान करके चलिएगा, एवरीथिंग विल वर्क आउट आप लोगों के लिए। लाइक बहुत ज़्यादा लाइक बड़ा प्लान है, आई कैन क्लियरली सी कि कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा लाइक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा। एंड एक एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ में, आपको लाइक एंजल सराउंड करके रखे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं ये स्ट्रैटेजी बनाने में। हॉस्टिलिटीज़, वंस अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ सेम थिंग। अपने आप के ड्रीम्स में, आपके ड्रीम्स में आपको बिलीव करना है, आपको जो भी अचीव करना है, जो भी मैनिफेस्ट करना है, उनमें बिलीव करना है। बट हियर वी हैव नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, तो कुछ लोगों के लिए ये लव इशू फॉर श्योर, ओके, लव का मैटर है। आई थिंक वो पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, या फिर आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या फिर झगड़ा वगैरह चल रहा है। एंड अभी आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट नाइट ऑफ कप्स के साथ एंड एंजल ऑफ लव के साथ आपके लिए लव बहुत ज़्यादा है, विश फुलफिलमेंट, आप जो चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बट ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है, तो हैव सम पेशेंस। एंड अपने आप को इस मीन टाइम में अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 3 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। सो सी यू गाइज, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।